डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले वाले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स्ड कम्बिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हमने समझ लिया। सीरीज कम्बिनेशन क्या है और इसमें रेसिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं और इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, इस चीज के बारे में आज हम ये समझेंगे। देखिए, अगर सीरीज कम्बिनेशन के बारे में बात की जाए तो अगर रेसिस्टेंस, जैसे ये एक एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस के हेड से दूसरे के टेल को अगर 1 बाई 1 जोड़ते चला जाए, देखो ये एक रेसिस्टेंस है R1, फिर दूसरा R3, R4 डैश 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 Rn तक डिफरेंट रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है। अगर ऐसे जोड़ा गया है तो इसका मतलब क्या है? सीरीज में। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है? सीरीज में जोड़ने का मतलब कि अगर सिमिलर, अगर एक ही करंट सबसे पास हो और एक जहां पे रेसिस्टेंस खत्म हो रहा है उसके बाद दूसरा रेसिस्टेंस, उसके बाद तीसरा रेसिस्टेंस, उसके बाद चौथा रेसिस्टेंस, 1 बाई 1 बैक टू बैक इसको कहा जाता है। 1 बाई 1 अगर आप रेसिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हैं तो यह कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को क्यों सॉल्व करना है, मतलब इसका क्या मतलब है, जरा इस चीज को समझिए। देखो, ये एक सर्किट है, इसमें n रेसिस्टेंसेस, n डिफरेंट रेसिस्टेंस को आपस में ऐड किया गया है। किस तरीके से? सीरीज में। अब हम ऐसा क्या करें कि वो जो n रेसिस्टेंस हमने लगाए हैं उसको हटा करके और एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाया जाए। मतलब इतने सारे जो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं ना, इन सारे रेसिस्टेंस को रिप्लेस करके और क्या लगाया जाए, एक सिंगल रेसिस्टेंस को लगा दिया जाए, तो ये चीज कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। यही इस्तेमाल करना, मतलब इसी चीज को यूटिलाइज करना है कि जो डिफरेंट रेसिस्टेंस, इतने सारे रेसिस्टेंस को लगाए गए हैं, मान लीजिए कोई 10 ओम का हो, कोई 20 ओम का हो, कोई 50 का है, 100 का है, कुछ भी है, एनीथिंग। इतने सारे रेसिस्टेंस की जगह पे अगर हम एक सिंगल कोई रेसिस्टेंस लगा दें तो हमारा ये जो सर्किट है, क्या वो सर्किट छोटा नहीं हो जाएगा? क्या वो सर्किट सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा? होगा ना। तो इसीलिए हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को लगाते हैं, मतलब इन सारे रेसिस्टेंस को रिप्लेस करके और उनकी जगह पे एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाएंगे। यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर, यही हमारा उद्देश्य है सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होता है, या इन सारे रेसिस्टेंस को हटा करके इनकी जगह पे कौन से रेसिस्टेंस को लगाना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। मान लिया कि n रेसिस्टेंस R1, R2 डैश डैश Rn, n रेसिस्टेंस जो कि डिफरेंट वैल्यूज के हैं, वो सबके सब सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लिया गया कि ये n रेसिस्टेंस ऑफ R1, R2, R3 डैश डैश Rn आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। ये एक बैटरी लगाया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये V का पोटेंशियल डिफरेंस है और उससे I का करंट पास कर रहा है। मतलब इस सर्किट में कौन सा करंट पास कर रहा है? I। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगा है? V का। रेसिस्टेंस कितने लगे हैं? n रेसिस्टेंस लगे हैं। कौन कौन? R1, R2, R3 डैश डैश Rn। हमारा काम क्या है? उन सारे रेसिस्टेंस को हटा करके उनकी जगह पे कैसे रेसिस्टेंस को लगाना है? एक सिंगल रेसिस्टेंस। और ये जो पहले रेसिस्टेंस है, जो n रेसिस्टेंस है, वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं? सीरीज में। समझ में आ रही बात? हमारा काम क्या है? इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, इसका सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? इतने सारे जो रेसिस्टेंस है उनको हटाइए और उनकी जगह पे क्या करो? एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाओ। वो सिंगल रेसिस्टेंस को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखिए, अब ये सिंप्लीफाइड सर्किट है, मतलब सर्किट का वोल्टेज वही है, सर्किट में करंट I का ही फ्लो कर रहा है, लेकिन सारे रेसिस्टेंस की जगह पे हमने क्या लगाया? एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिया जो कि R इक्विवेलेंट का सिंगल रेसिस्टेंस है। तो यहां पर अब जरा इन दोनों चीज को देखिए, ये जो सर्किट है इसको सिंप्लीफाई करके इस सर्किट में हमको बदलना है। इतने सारे रेसिस्टेंस को हटा करके हमको एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखिए। तो मान लिया कि n रेसिस्टेंस, ये तो सब हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V का, और उसमें करंट कितने का फ्लो कर रहा है? I का। अगर ओम्स लॉ को ध्यान से देखा जाए, ओम्स लॉ जो कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ जो होता है V इज इक्वल टू I टू R, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, या तो ये होगा, या फिर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, ये भी ओम्स लॉ से ही आता है, या फिर करंट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू रेसिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, ये भी ओम्स लॉ से ही आता है। अब देखिए, अगर हम इन सारे रेसिस्टेंस का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नोड्स कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये R1 के क्रॉस जो डिफरेंस, पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा, वही ना R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा।
इसी तरीके से R2 के क्रॉस जो डिफरेंस होगा वो R2 का अपना पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। Rn के क्रॉस जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, Rn का अपना पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इस टाइप से हर एक रेसिस्टेंसेस की अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह उस रेसिस्टेंस का अपना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है? तो अब अगर ओम्स लॉ लगा करके और अगर हम V1 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस R1, उस तरह से V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस R2, V3 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस R3, Vn मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस Rn। सारे रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस, सारे रेसिस्टेंसेस के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कितने का वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ से। ठीक है, इसमें करंट कितने का पास कर रहा है, I का, तो सारे रेसिस्टेंस से कितने का करंट पास कर रहा होगा, I का करंट पास कर रहा होगा। तो V1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ओम्स लॉ से देखिए, V इक्वल टू I इंटू R, तो V1 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R2, V3 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R3 डैश डैश डैश, Vn इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ Rn। तो सारे रेसिस्टेंस का अपना अपना वोल्टेज हमने निकाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपने वोल्टेज अप्लाई कितने का किया था, V का, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी जो लगाए थे V वोल्टेज लगाए थे, मान लो तुम 12 वोल्ट की बैटरी लगाए हो तो सर्किट में 12 वोल्ट ही ना बटेगा। 24 वोल्ट की बैटरी लगाए हो तो सर्किट में 24 वोल्ट ही ना बटेगा। सर्किट में कौन किसको बटना है, ये यहां से जो वोल्टेज लगाया जाएगा, जो बैटरी लगाया जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा वही ना सर्किट में जाकर के बटेगा, अलग से पैदा थोड़ा ना हो जाएगा उसमें। तो आपने जो जितना वोल्टेज अप्लाई किया था, कितना वोल्टेज अप्लाई किया था आपने, V, वो सब अंदर डिवाइड कितने में हो गए, V1 V2 V3 V4 डैश डैश Vn तक, उन सबको जोड़ने पर किसके बराबर आएगा, V के बराबर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश ये किसके, ये तो सब इसका LHS इसका RHS दोनों को ऐड कर दीजिए, V इक्वल टू I टाइम्स ऑफ, इसमें से I कॉमन कर लेंगे, R1 प्लस R2 डैश डैश Rn, तो यहां से इसको इधर डिवाइड कर दो, V बाई I इक्वल टू, ये चूंकि सब V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश सब मिलकर के क्या हो जाएगा, V के बराबर, क्योंकि सारे रेसिस्टेंसेस का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा, अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर। क्या ये बातें समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जरा इस वाले सर्किट को देखिए, सेकंड वाले सर्किट को देखिए जो कि सिंप्लीफाइड सर्किट था। यहां पर जो अप्लाइड वोल्टेज और यहां पर अगर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करें तो V बाई I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या है, इन सबके बदले में लगाया गया रेसिस्टेंस, एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाएं जो इन सारे रेसिस्टेंस को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। समझ में आई बात? तो अगर इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाया जाए तो वहां से क्या निकल के आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई I, यहां से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई I। अब इस V बाई I की वैल्यू को यहां से रिप्लेस कर दीजिए, तो जो R इक्विवेलेंट आया वो किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश Rn के बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जितने भी रेसिस्टेंसेस को आपने सीरीज में ऐड किया है, ध्यान समझिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड किया जाता है उन सबके न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंपली ऐड कर दीजिए। जितने भी रेसिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा गया है उन सबके न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू, वही न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो अगर 50, 100, 150, 2000 कितने भी अगर रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए सीरीज में, तो उन सबकी वैल्यू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वो जो वैल्यू आएगा एक इंडिविजुअल वैल्यू, वह किसकी वैल्यू कहलाएगी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बुक को भी पढ़िए और इस चीज को देखिए, दोनों को एक साथ मिक्स करिए फिर समझिए। अब जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ नोट्स क्या क्या है, इसमें से जो नोट करने वाली वैल्यू क्या है जरा वो समझते हैं। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के करंट की वैल्यू, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेज। करंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कमेंट करके बताना व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की वैल्यू जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज होता है। क्लियर है?
सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज होता है। ठीक है। दूसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब सबको हटा करके जो एक सिंगल से जो रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो जो सिंगल आएगा ना, वो जितना तुम हटाए हो उन सबसे बड़ा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे बड़ा होगा जरा ये बताइए। अब देख समझो, एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है, एक 20 ओम का रेसिस्टेंस है, दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। ये 10 का है, ये 20 का है, दोनों कैसे जोड़ दिया, सीरीज में। कितने का होगा भाई, 10 प्लस 20 कितने का हो गया, 30 का। अब जो 30 है वो 10 से बड़ा है कि नहीं, वो 20 से बड़ा है कि नहीं, सीधी सी बात है भाई। जो 30 ओम का रेसिस्टेंस, जो फाइनल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया, 30 ओम इज ग्रेटर देन 10 ओम एंड 30 ओम इज ग्रेटर देन 20 ओम। भाई इन दोनों से बड़ा ही होगा ना। अब कोई भी क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटी तुम ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो प्रीवियस है तो बड़ा ही होगा। ये सिंपल सा मैथ है, इसमें कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंडिविजुअल। सारे इंडिविजुअल से क्या होगा, बड़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे सबको जोड़ दीजिए, केवल न्यूमेरिकली सम कर दीजिए, तो जो इक्विवेलेंट आएगा उसके बराबर आ जाता है। ठीक है। ये सारी बातें क्या हो गई, सीरीज कॉम्बिनेशन की हो गई। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, या एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करें। ठीक है। सीरीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप हमको जरूर बताइए। ठीक है। थैंक यू सो मच।